हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी जी के ट्रिक में। और दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है वो कैसे हुआ था। यानी कि जो 16 जनपद है उसमें जो प्रमुख जनपद है मगध, उसका ही चरम विकास कैसे हुआ। और उस समय के जो शक्तिशाली जो जनपद थे वो थे अवंती, कौशल, वश और मगध। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मगध का ही उत्कर्ष विकास क्यों हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसके अलग अलग कारण है, आर्थिक कारण भी है और भौगोलिक कारण भी है। और इसके बाद दोस्तों आपको राजनीतिक कारण और सांस्कृतिक कारण देखने को मिलेंगे। तो पहले बात करते हैं दोस्तों आर्थिक कारण। तो दोस्तों, मगध जो साम्राज्य है वो गंगा नदी घाटी के मध्य के भाग में था। और यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ थी वो गंगा, सोन और पुनदुन, ये प्रमुख यहाँ की नदियाँ थी। और इसी कारण दोस्तों यहाँ पर जो कृषि थी वो अत्यधिक मात्रा में होती थी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों धान की खेती होती थी। और यहाँ जो धान की खेती थी वो रोपण व्यवस्था से की जाती थी दोस्तों। और यहाँ की जो मिट्टी थी वो दोमट मिट्टी थी। इसी कारण यहाँ पर दोस्तों बहुकिस्में फसलें हैं वो उगाई जा सकती थी। और यहाँ पर दोस्तों सिंचाई की भी उपलब्धता थी। और इसी कारण दोस्तों यहाँ पर कृषि का बहुत ही महत्व था। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य है वो गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र था। इसी कारण यहाँ पर दोस्तों मिट्टी अच्छी थी, इसी कारण यहाँ पर कृषि की जाती थी और इसी से ही इनका व्यापार वाणिज्य होता था। यानी कि यहाँ पर दोस्तों उत्पादन बहुत अधिक था, इसी कारण यहाँ पर है वो व्यापार वाणिज्य भी बढ़ गया था। और इसी कारण दोस्तों यहाँ पर एक कर प्रणाली है वो बहुत ही मजबूत हो गई थी। और इसी कर प्रणाली से यहाँ पर है जो धन का विकास भी इस साम्राज्य में हुआ। और यहाँ पर जो सैन्य व्यवस्था थी वो भी सदृढ़ बन गई। यानी कि जहाँ पर कर प्रणाली व्यवस्थित होगी वहाँ पर सैन्य व्यवस्था भी एक अच्छी खासी होगी। और इसी कारण यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था भी बन गई। और यहाँ पर दोस्तों नए उद्योग और शिल्प को भी बढ़ावा मिला। इसी कारण दोस्तों यहाँ एक आर्थिक कारण माना जाता है मगध के विकास का। अब बात करते हैं दोस्तों भौगोलिक कारण। तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो थी राजगृह या फिर गिरिवज्र, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। यानी कि जहाँ क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है वहाँ पर आक्रमण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसी कारण है वो राजधानी थी वो एक सेफ पोजीशन पे थी। और जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि सोन व गंगा के संगम क्षेत्र पर थी। यानी कि यहाँ पर दोस्तों परिवहन के साधन है वो उपलब्ध थे। यानी कि यहाँ पर दोस्तों नदी तंत्र है वो बहुत ही महत्व भूमिका निभाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर परिवहन के साधन भी उपलब्ध हो गए थे और सैन्य संचालन भी था और नौसेना का भी विकास हो गया था, क्योंकि जो पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था वो सोन व गंगा नदी के संगम पर था। अब बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक कारण के बारे में। तो यहाँ पर जो शासक थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे दोस्तों, और जनता इन पर विश्वास भी करती थी। और यह दोस्तों एक साम्राज्यवादी नीति रखते थे। यानी कि ये दोस्तों पड़ोसी जो जनपद थे, साम्राज्य थे, उनसे मित्रता बनाए रखते थे और उनसे जो वैवाहिक संबंध है वो स्थापित करके उनका है जो अपने साम्राज्य में विलय कर देते थे। और इसके बाद है दोस्तों युद्ध से, यानी कि इनकी युद्ध नीतियाँ भी बहुत ही तगड़ी हुआ करती थी। इसी कारण युद्ध से भी ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। और यहाँ पर दोस्तों जो प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में दोस्तों हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो मगध साम्राज्य था उनका जो पहला जो वंश था वो था बृहदत्त वंश। यानी कि बृहदत्त वंश ने ही मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो महाभारत और महापुराण से मिलती है। और इसके बाद जो प्रमुख जो वंश था वो था हर्यक वंश। और हर्यक वंश में आपको बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जैसे शासक देखने को मिलेंगे। इन सभी राजवंश के बारे में दोस्तों हम आगे है वो डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद दोस्तों शिशुनाग वंश आया, जिसकी जो प्रमुख शासक थे वो थे शिशुनाग और कालाशोक। यानी कि शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों नंद वंश आया, जिसके जो प्रमुख शासक थे वो थे महानंदिन, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद दोस्तों महापद्मानंद और धनानंद के ही काल में सिकंदर ने आक्रमण किया था दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों मौर्य वंश आया, जिसके जो प्रमुख शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक है वो मौर्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था। और अशोक के ही काल में मगध साम्राज्य का बहुत ही चरमोत्कर्ष उत्कर्ष विकास देखने को मिलता है। और इसके बाद दोस्तों मौर्य वंश के बाद में जो और वंश आए उनके नाम है कण्व, आंध्र, सातवाहन वंश। उनके बारे में दोस्तों अलग से डिटेल वीडियो इनके बारे में बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमने शॉर्ट वीडियो में जाना कि मगध का ही विकास क्यों हुआ था दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके जो प्रमुख साम्राज्य थे बृहदत्त वंश,
हर्यक वंश, इनके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।